अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। 8वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है और 8वें रोज़े के मुकम्मल होने पे इमरान ख़ान की इस एक महीने में 8वीं तकरीर जो है वो सामने आई है, जिसमें आज उसने ये दावा किया है। मेरे ख्याल है होश में नहीं था इमरान ख़ान। उसने दावा किया है कि पेट्रोल जो है वो पूरे बर्रे सग़ीर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ता है। लो जी, एक ये लतीफ़ा सुन लो, इसकी तफसील भी सुन लो। पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में 81 रुपये लीटर बना है, सस्ता होने के बावजूद भी। ठीक है। और अभी आप गूगल पे जाएं और लिखें कि पेट्रोल फ़ी लीटर इन इंडिया, ये लिखें तो वहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा 69 रुपये 68 पैसे, 69 रुपीज़ 68 पैसा पर लीटर। और मिस्टर इमरान ख़ान बांग्लादेश का देखेंगे तो बांग्लादेश दोस्तों, इमरान ख़ान से आने से पहले बांग्लादेश में टका है। टका कैसे है ना कि वो बंदा 2 टके का भी नहीं है। ठीक है। तो ये टके का मतलब था कि बिल्कुल वो नीचे करेंसी थी जो बांग्लादेश की थी। उनके 2 टके हमारा 1 रुपया होता था। अब हमारे 2 रुपये उनका 1 टका उलट हो गया है इस न्याजी के आने से। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है कि उनके डॉलर की जो कीमत है, हमारी कीमत इसने रुला दी है ना, 100 से 160 पे ले गया है। जब तुम अपने रुपए को इतना जलील कर दोगे, इतना नीचे कर दोगे अपनी पॉलिसियों की वजह से, तो फिर आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इंडिया में आज जो अभी दिल्ली का रेट आप पढ़ लें 69 रुपये 68 पैसे, तो वो जनाब उनका वो 69 रुपये है, हमारा 81 रुपये है। तो उनके जो 69 रुपये आप करते हैं ना, हमारे जिसको इधर 10,000 रुपया तनख्वाह मिलती है ना, 10,000 रुपया, तो इंडिया वाले को भी अगर 10,000 मिले तो वो 20,000 हो जाती है ना। इसी तरह बांग्लादेश वालों की भी हो जाती है। तो वो पेट्रोल इस हिसाब से वहाँ सस्ता है। पूरे बड़े सग़ीर में पेट्रोल अभी भी पाकिस्तान में सबसे महंगा है। ये जो कैलकुलेशन आपने की है ना, वो गलत की है। अपने रुपए को आपने बिल्कुल बेवकूफ़ करके रख दिया है, बिल्कुल उस रुपए की तजलील की है आपने। ठीक है। अब वो रुपया ज़ाहिर है कहीं भी नहीं है, और इसको करोगे तो और आपको लगेगा। अब हम 100 रुपया लेके इंडिया में जाएं तो हमें क्या मिलेगा? इंडिया वाले 100 रुपये लेके आए तो उनको इधर बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने रुपए को डाउन कर दिया है ना। और करोगे तो आपको लगेगा और सस्ता हो गया। तो जनाब अपने दिमाग का इलाज करवाओ। और ये जो तुम कर रहे हो ना कि जी पेट्रोल पूरे बड़े सग़ीर में सबसे सस्ता है, ये झूठ का पलंदा है। सबसे महंगा है। इंडिया से भी पेट्रोल यहाँ महंगा है, बांग्लादेश से भी महंगा है। आप गूगल पे जाके देख लो। झूठी तसलियाँ जो है ना वो सारी चीज़ें कर रहे होते हो। और एक तो ये इस पे ऊपर मैंने बात करनी थी कि ये बिल्कुल झूठी तसल्ली है। अपने आप को और रुपए को जलील करते जाओगे। अफ़गानिस्तान से भी नीचे रह गए, और क्या जलील करोगे बताओ? इस वक्त बड़े सग़ीर में, पूरे बड़े सग़ीर में श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, ये बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सबसे नीचे जो है ना पाकिस्तानी रुपया है। तो जब ये हाल बना दोगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लाख रुपए लेके जाएंगे, हमें उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं मिलेगी। अपनी इकानमी को सहारा दो। ओ होश में आके बयान दिया करो, होश में। एक बात। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट में जी हुकूमत ने कहा है कि हम इस्लामाबाद में आइसोलेशन वाला अस्पताल बना रहे हैं, जिसके ऊपर 1 अरब 25 करोड़ रुपया लगेगा। और दिमाग से खाली इंसान पूरी दुनिया में इस वक्त उन्होंने जहाँ जहाँ इसके ऊपर इलाज हो रहा है, ये वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर ख़त्म कर रहे हैं।
आइसोलेशन तो है, वो कोई इलाज गाह तो नहीं है। आप या तो कहें कि अस्पताल बनाना है, आइसोलेशन सेंटर ये है कि आप उनको लोगों को वहाँ पे रखेंगे, ना वहाँ पे कोई चीज़ होगी। आइसोलेशन किस लिए बना रहे हैं? 1 अरब 25 करोड़ रुपया किस लिए खर्च कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन आप इधर उठाने जा रहे हैं। आइसोलेशन लोगों की आप उल्टा ख़त्म कर रहे हैं। आए दिन आप सिंध हुकूमत के ऊपर बरसे होते हैं कि जनाब ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और ये है वो है, और आपकी तर्जमानी वो शहबाज गिल कर रहा होता है, जो इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे कि इसी तरह फिरदौस आशिक अवान की तरह चली जाएगी, ठीक है, और पता भी नहीं लगेगा। तो ये आइसोलेशन सेंटर अब बनाने का क्या फ़ायदा? सुप्रीम कोर्ट में डरते हुए आपने रिपोर्ट दी है, ठीक है, तो अब उसको आइसोलेशन सेंटर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी चाइना में बने हैं या स्पेन में बने हैं, जर्मनी में बने हैं, उन्होंने आर्जी बनाए हैं, कैंप टाइप लगा के वो खेड़ दिए हैं। आप 1 अरब 25 करोड़ लगाना चाहते हैं, होश में हो। फिर जनाब आपके एक और जो इंशाल्लाह वो भी फिरदौस आशिक अवान की तरह ही जाएगा, शेख रशीद उर्फ डैश डैश, उसने आज कहा है कि जनाब नैब टार्जन बन के आएगा और अपोजिशन को पकड़ेगा। देखें बयान, देखें उनके, जिसने कुलियों के से भी पैसे ले लिए हैं। शेख रशीद, तुमने कुलियों से भी पैसे लेके वो एक भिखारी को जाके पैसे दिए हैं, और इस भिखारी ने उसको जो ईदी वालों को भी नहीं छोड़ा, और पूरी दुनिया में जा घसाई हुई है। यकीन करें, पूरी दुनिया से हमें दोस्तों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे वज़ीर आज़म को क्या हो गया है, मांगते ही जा रहे हैं, मांगते ही जा रहे हैं। हम ओवरसीज़ वालों से मांगते हैं, कोई दरख्तों पे लगे हुए हैं पैसे, हम भी आइसोलेशन में हैं, हमें भी उसी में गुजारा करना पड़ रहा है, हमारी फालतू इनकम ख़त्म हो गई है। तो शेख रशीद ने जनाब ये कहा है कि वो ये टार्जन बन जाएगी और शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो जाएगा, भागने की कोशिश कर रहा है, और ये बिलावल के बारे में भी उसने उल्टी सीधी बातें की हैं, ठीक है, जैसे वो करते हैं, और यही तरीका इमरान खान को पसंद है। इंशाल्लाह जिस तरह ये और उसने फिरदौस आशिक अवान के बारे में भी कहा है शेख रशीद ने, क्या वो कहेगी मुझे क्यों निकाला, ठीक है। वो तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी 11 बजे, फिर आपने जाके मिन्नत तरले की, जिस तरह आपने जहांगीर तरीन की हुई हैं। जहांगीर तरीन क्यों नहीं टीवी पे आ रहा? क्योंकि आपने उसके पांव पकड़े कि खुदा के लिए अपने हमारे कच्चे चट्टे ना लोगों को बताओ। अब आप माने इस बात को कि आपने कल फिरदौस आशिक अवान जो सियालकोट से आई थी और 11 बजे उसने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उससे पहले ये इनके पास गए हैं और इन्होंने कहा है कि खुदा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो और हमारी कमज़ोरियां ना लोगों को बताओ। वैसे ना भी बताएं तो सबको पता है, तुम्हारी सारी पॉलिसियों का पता है। तो कल बिलावल भुट्टो ने आपको कह दिया है कि जनाब अगर आप काम नहीं करना चाहते तो घर जाएं घर। आप इमरान खान साहब, आप घर जाएं, क्योंकि आपने कोई काम की बात इधर करनी नहीं होती। जितने वो करोड़ों अरबों रुपए आपको मिल चुका है इस वक्त, उसमें से 1 रुपया भी आपने सिंध हुकूमत को नहीं दिया, क्योंकि आप दुश्मन को दुश्मन ही समझ रहे हैं। तो इस क्राइसिस में साबित हो गया है कि जो हमारा सबसे निकम्मा लीडर है, जो क्राइसिस को नहीं संभाल सकता, वो इमरान खान है। खुदा न खास्ता ये किसी दुश्मन से जंग लड़ जाए, इसके तो हाथ पैर फूल जाएंगे। जो बड़ा बहादुर बनता है, जिसकी वीडियो आज भी वायरल हुई है कि अपनी सिस्टरों को छोड़ के इमरान दीवार फलांग के पुलिस के डर से भाग गया था और पीछे सिर्फ 3 सिस्टरें उसकी बैठी थी। ये वीडियो आज भी वायरल हुई है, ठीक है। तुम इतने बहादुर इंसान हो। ये क्रिकेट का मैदान नहीं है कि जहाँ तुम आउट होगे तो दोबारा फिर खेलने के लिए आ जाओगे। ये पाकिस्तान को डबोने का मसला है और आप डबोते जा रहे हैं पाकिस्तान को। इसलिए अपने ये उल्टे सीधे फ़लसफ़े अपने पास रखो। पेट्रोल की सबसे कम जो महंगा है इस वक्त अभी भी पाकिस्तान में है। बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान से पेट्रोल महंगा है, क्योंकि हमारे पैसे को आपने डी वैल्यू कर दिया है। हमारे पैसे को आपने डी वैल्यू कर दिया था।
جو پہلے 100 روپے کا تھا اب 160 روپے کا ہو گیا ہے، اور ڈالر آپ کے قابو آ نہیں رہا۔ اسی طرح یہ جو آج آپ نے ایک آئسولیشن سینٹر کھولا ہے، آئسولیشن سینٹر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ علیحدہ گھر میں قرنطینہ میں رہیں، تو وہ اب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں، اب بنانے کی کیا ضرورت ہے اس وقت جب کہ تم لاک ڈاؤن سارے ختم کر رہے ہو؟ تو تمہاری نالائق پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دن بدن خسارے میں جا رہا ہے، اور آپ پاکستان چلانے میں ناکام ہو چکے ہو، سیکیورٹی رسک بن چکے ہو۔ اس لیے قوم سے معافی مانگو اور جاؤ، ورنہ آپ چلے جائیں گے تو گھر کی بجائے جیل جائیں گے، ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔